गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था, उसके ग्राफ को बताया था, आपको मैंने सब बता दिया, उसमें आप फिर से जाके देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा स्पीड। आइए देखते हैं स्पीड होता क्या है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। मतलब कि किसी टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं स्पीड। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखिए तो आपके घर में लोग ही बोलते हैं कि आज मैंने बाइक इतने स्पीड में चलाई, 40 किलोमीटर की स्पीड में चलाई, इतने स्पीड में चलाई। तो क्या है वो स्पीड ही होती है कि हाँ मैंने इतनी स्पीड में आज गाड़ी चलाई। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला उसका क्या है। पहली तो बात तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, और फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड की उसे हम बोलते हैं स्पीड, और वो किसी भी डायरेक्शन में हो। जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले कि फिजिकल क्वांटिटी में दो आती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता था कि मैग्नीट्यूड ही होती थी, सिर्फ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था। इसलिए यहाँ पे देखते हैं कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, हम किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं, यानी कि हमें डायरेक्शन कंसिडर करना ही नहीं है। तो v इक्वल्स टू s/d। तो यूनिट हम देखें तो मीटर पर सेकेंड। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, और टाइम किससे, सेकेंड से। तो आप पूरे फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला पता है, फिजिकल क्वांटिटी पता है, तो आप उसका यूनिट खुद से लिख सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आगे आपको नेक्स्ट हम बताएंगे। तो क्या है यूनिट, क्या है हमारा मीटर पर सेकेंड। और अगर हमारी बड़ी यूनिट देखें तो हमारी क्या है, किलोमीटर पर आर। मीटर, किलोमीटर, सेकेंड्स, आर। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और देखिए कुछ मीटर्स होते हैं, यानी कि किसी को मेज़र करने के लिए आप कितनी स्पीड चल के आए हैं, कितना, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर बॉडी की इंस्टेंट स्पीड हमें अगर मेज़र करनी है तो हम उसको किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से करते हैं। आपके गाड़ी में देखिएगा आगे स्पीडोमीटर लगा होता है, बाइक में आप कभी चेक करिएगा, वहाँ पे स्पीडोमीटर दिया रहता है। हम वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं कि हमारी बाइक कितने दूर से चलकर आई है, वहाँ कितने स्पीड से चलकर आई है, हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे अगर मान लीजिए कोई कार है वो ट्रेवल्ड की है, तो उसका डिस्टेंस हमें अगर मेज़र करना है तो हम उसको ऑडोमीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्पीडोमीटर से हम स्पीड, किसी बॉडी की स्पीड, और हम ऑडोमीटर से किसी बॉडी के डिस्टेंस को नाप सकते हैं। आइए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, पिछले टाइम में मैंने आपको बताया कि बॉडी हर एक इंटरवल पे कितना डिस्टेंस चल रही थी, कितना स्पीड, कितना मोशन में चली थी, कांस्टेंट चली थी कि नहीं चल रही थी, वो सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो एवरेज स्पीड का मतलब, एवरेज का ही मतलब है कि टोटल, यानी कि अगर कोई बॉडी है, अगर आप मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए उसको जाना है दिल्ली, ठीक है, अब उसको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली उसने 250 किलोमीटर तय करना है उसने रास्ता, ठीक है। अब हमें वहाँ ये नहीं देखेंगे कि हम हर घंटे पे कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, हम ये देखेंगे कि हम टोटल घंटे में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमने मान लेते हैं हमारा टोटल टाइम लगा इक्वल्स टू 4 आवर, और हमने ट्रैवल कितना किया, टोटल डिस्टेंस कितना लिया हमने, 250 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 250/4, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि कितना आया, 250/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है तो हम उसको इंटरवल पे नहीं चेक करेंगे कि हमारे कितने इंटरवल पे बॉडी चली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ किससे, एवरेज से, मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कितना तय किया, टोटल टाइम कितना तय किया। आप फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लगा दीजिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज स्पीड पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इससे बेहतर समझ में आएगा कि क्या होता है। ये देखते हैं एग्जांपल, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड। यानी कोई स्कूटर है, स्कूटर वाला वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है कितने में, 5 मिनट में। तो हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, और स्पीड कैलकुलेट करनी है किसमें, मीटर, और सेकंड में किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए पहली चीज़ तो कि अगर हमें क्या क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर, ठीक है, टाइम भी हमें पता है 5 मिनट, और स्पीड हमारा क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है मीटर पर सेकेंड्स में, किस यूनिट में पूछा है, मीटर पर सेकेंड्स में पूछा है। तो अगर आप मीटर पर सेकेंड्स में हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये मैंने आपको रिलेशन बताया था। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको बस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना है और मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज कर देना है। तो और दूसरी चीज़ कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे आप कितने भी आगे बड़े बड़े क्लास में आप जाओगे तो ये बहुत काम पड़ेगा, तो आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ये सब रिलेशंस याद रखिएगा, तो न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे देख सकते हैं स्पीड यहाँ पे हमारा फिर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 1000 अपॉन, फिर यहाँ हमारा टाइम कितना है 5, इसको फिर मिनट सेकेंड्स में चेंज करेंगे 60। इसको अगर हम काट पीट के अगर करेंगे तो हमारा देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है, ये हमारा 200 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, फिर हमारे 3 हो गया। तो आप देखेंगे काट पीट के कितना बचेगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है, कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड्स। ये हमारा पहला तो आ गया। दूसरा कहता है कि किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आगे आप हमेशा याद रखिएगा, अगर मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मीटर पर सेकेंड में हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पता है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें पता है मीटर पर सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी निकाली थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है आपको, 10 × 18/5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। कितना आया, 36 किलोमीटर पर आवर। आप इसको याद रखिएगा, कैसे मैंने चेंज किया, ये रिलेशन याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours, whereas another train travels a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train travels faster? अब देखिए समझने के ऊपर है, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन है, मान लीजिए एक ए ट्रेन है, दूसरी बी ट्रेन है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहली ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 3 घंटे से ये चल रही है, यानी कि 120 किलोमीटर चल रही कितने घंटे में, तीसरे घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है। और दूसरी ट्रेन 180 किलोमीटर कितने घंटे में कर रही है, 4 आवर में चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है कि कौन सी ट्रेन फास्टर होगी। तो जाहिर सी बात है आप कॉमन सेंस लगाओ, तो अगर जो ट्रेन कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो फास्टर होगी ना।
अगर कम टाइम ले रहा है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर ले रही है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो हम क्यों ना देख लेते हैं दोनों का निकाल के स्पीड। अगर हम स्पीड निकाल लें, हमें यहाँ पता चल जाएगा कि कितने टाइम में कितना चल रही है। जैसे देखते हैं, स्पीड यहाँ की निकालें, पहले ट्रेन की स्पीड पहले ट्रेन की ए की निकालेंगे तो 120 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बी के ट्रेन का निकालें अगर तो 180 अपॉन 4 आवर किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसमें देखें कि 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चल रही है और ये 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब ये है कि ये 1 घंटे में, दोनों का टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कम ले रही है और यहाँ पे ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये ट्रेन फास्टर है, ये ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है। तो हम कौन सी ट्रेन फास्टर बोलेंगे कि बी ट्रेन हमारी जो है वो फास्टर है ए से। तो थैंक यू, आपको नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊँगी आपको।